तारीख 1 नवंबर सन 2022 दिन मंगलवार। इस वक्त टीवी9 डिजिटल चैनल पर आप मौजूद हैं सुनने को अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट, और मैं हूं आपके साथ आपका हम जुबान संजीव चौहान। आज बात करते हैं भारत के राज्य गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे की। मोरबी पुल से जिस हादसे ने देश दुनिया में कोहराम मचा दिया हो, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक हिले पड़े हों, 100 से ज्यादा लोगों की जिस हादसे ने जिंदगी पलक झपकते छीन ली हो, जिस मोरबी पुल कांड ने तमाम बेकसूर मां की गोद सूनी कर दी हो, जिस मोरबी कांड ने चौपाले, घर आंगन बेकसूरों के लाशों से भरवा डाले हों। सोचिए, ऐसे भी डरावने मोरबी पुल कांड में बिछी लाशों पर ही राजनीति शुरू हो जाए तो इसे क्या कहेंगे। अगर खबरों की माने तो चौंकिए मत, क्योंकि इस कांड में सामने आए दर्द के पीछे छिपा कड़वा सच यही है। अंदर की बातें खंगालने पर पता चला है कि इस कांड की जांच के लिए गठित गुजरात पुलिस की एसआईटी ने अंदर खाने कथित रूप से ही सही मगर कोई खेल शुरू कर दिया है। खेल मतलब हादसे के अपराधियों में से कुछ को बचाने और कुछ को फंसाने का खेल। सोमवार को पेश आए दर्दनाक हादसे में मंगलवार शाम यानी पॉडकास्ट की कड़ी तैयार किए जाने तक 134 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी थी। इस हादसे में बेमौत मरने वाले 134 बेकसूरों की लाशें इस बात की तस्दीक के लिए काफी हैं कि गुजरात राज्य की सरकारी मशीनरी में मौजूद जंग और निकम्मेपन का हाल किस गिरे हुए दर्जे का रहा। गंभीर यह है कि मौत के इस तांडव या नंगे नाच पर आज जहां न केवल भारत अपितु यह तमाम इंसानी दुनिया व्याकुल व्यथित है, वहीं अब इस कांड को लेकर मारो बचाओ की गंदी राजनीति शुरू हो गई है। इसकी तस्दीक तब हो गई जब स्थानीय नगर पालिका प्रशासन ने इस कदर के जघन्य कहिए या फिर डरावने कांड की जिम्मेदारी से ही सीधे सीधे पल्ला झाड़ लिया। वहीं दूसरी ओर इस कांड को लेकर स्थानीय जिला प्रशासन के आला अफसरान अपनी अपनी गर्दनें बचाने के लिए झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वे बखूबी जानते हैं कि इस कांड में बेमौत मरकर पलक झपकते लाश में तब्दील हो जाने वाले बदकिस्मत जरूर नहीं बोल सकेंगे। सबूत और गवाह तो मगर जांच पड़ताल के दौरान दोषी सरकारी मशीनरी की जंग लगे अफसर कर्मचारियों को फिर भी नहीं बख्शेंगे। लिहाजा तमाम उम्र जेल की सलाखों में सड़ा दिए जाने से या सड़ जाने से बेहतर है कि इस कांड के लिए दोषी लोग अब हर संभव झूठ का सहारा लेकर हाल फिलहाल किसी भी तरह से अपनी गर्दन कानून के शिकंजे से बचाने में जुटे हैं। कहने को भले ही इस मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम यानी एसआईटी क्यों न गठित कर दी गई हो। इस एसआईटी के गठन से मगर इसकी कोई गारंटी नहीं कि दोषी बच सकते हैं और निर्दोष फंस सकते हैं, क्योंकि मीडिया में आ रही खबरों की माने तो इसी एसआईटी द्वारा शुरू की गई जांच के दौरान दर्ज मुकदमा यानी एफआईआर में जहां तमाम संदिग्ध आरोपियों जिम्मेदारों को नामजद किया गया है, वहीं इस लोमहर्षक कांड के दर्ज मुकदमे में फिलहाल उस कंपनी के मालिक का नाम दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है जिसने इस पुल की मरम्मत की थी। पुल को कुछ दिन पहले ही आमजन के लिए खोल देने की हरी झंडी दी थी। 134 लाशों को लेकर मचे कोहराम में फिलहाल लोगों को यही नजर आ रहा है कि मुकदमा दर्ज हो चुका है। जांच के लिए एसआईटी गठित की जा चुकी है। जिम्मेदारों में से कई को गिरफ्तार कर लिया गया है। अंदर का सच ये है कि बड़ी ही चतुराई से इस कांड को अंजाम दिलवाने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिका निभाने वाली कंपनी के मालिकान का तो दर्ज एफआईआर से नाम ही गायब है। इन तथ्यों की पुष्टि भले ही टीवी9 डिजिटल चैनल ना करे, मगर इसकी तस्दीक के लिए मोरबी नगर पालिका के उपाध्यक्ष जयराज सिंह जडेजा का मीडिया को दिया गया सनसनीखेज बयान ही काफी है। वो बयान जिसमें जयराज सिंह जडेजा डंके की चोट पर कह रहे हैं कि इस कांड की जिम्मेदार ओरेवा कंपनी का मालिक जयसुख पटेल है, तो मुकदमे में आखिर उसका नाम क्यों नहीं दिया गया। इसी के साथ वे सवाल दागते हैं कि आखिर क्यों। अगर जांच में जुटी एसआईटी की मंशा सही है तो फिर असली और मुलजिम के रूप में सबसे बड़ी मछली यानी कंपनी मालिक जयसुख पटेल का नाम गायब कहाँ है और कैसे। मोरबी नगर पालिका उपाध्यक्ष जयराज सिंह जडेजा यही नहीं रुकते हैं, वे आगे कहते हैं ओरेवा कंपनी का ये वही मालिक जयसुख पटेल है जिसने 24 अक्टूबर सन 2022 को नगर पालिका से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी लिए हुए ही लाल फीता कटवाकर मोरबी पुल आमजन के आवागमन हेतु खोल दिया था। इसी जयसुख पटेल ने मोरबी के जिलाधिकारी को लिखित में पुल को आमजन के लिए खोल देने की सिफारिश की थी। इस हादसे में मरने वाले 134 बेकसूरों की लाशों पर किस कदर राजनीति शुरू हो चुकी है, इसके और तमाम उदाहरण गिनाते वक्त मोरबी नगर पालिका उपाध्यक्ष जयराज सिंह जडेजा आगे पूछते हैं, जब पुल की मरम्मत करने वाली कंपनी के मालिक ने लिखित में पुल जनता के वास्ते खोल देने की सूचना जिलाधिकारी मोरबी को दी थी, ऐसे में अब डीएम मोरबी इन 134 लोगों की अकाल मौत की जिम्मेदारी से अपनी गर्दन कैसे बचाएंगे।
खबरों के मुताबिक एसआईटी ने डीएम मोरबी के नाम का भी जिक्र कहीं मुकदमे में नहीं किया है। भले ही मुलजिम के बतौर नहीं तो गवाह के तौर पर ही डीएम मोरबी का नाम शिकायत में कहीं होना जरूरी था। उन्हें यानी डीएम मोरबी को लिखित में आरोपी कंपनी मालिक ने पुल जनता के लिए खोल देने का चूंकि आग्रह किया था, इसलिए डीएम मोरबी गवाह तो मामले में बन ही सकते हैं। हादसे के बाद से अब तक यानी मंगलवार शाम तक की जांच पड़ताल पर नजर डालें तो पड़ताल में जुटी गुजरात पुलिस ने कंपनी के पुल मैनेजर, 3 टिकट क्लर्क, 2 ठेकेदार, 3 सुरक्षाकर्मी गिरफ्तार कर लिए हैं और इन्हीं की गिरफ्तारियों को गुजरात सरकार और राज्य पुलिस की एसआईटी जोर शोर से गा बता बजा रही है, जबकि इसका जिक्र न हुकूमत कर रही है न एसआईटी की। मोरबी के जिलाधिकारी को न तो गवाह के बतौर ही जांच में अभी तक शामिल किया गया, न ही इस तबाह पुल को तैयार करने वाली कंपनी के मालिक का नाम ही मुकदमे में बतौर मुलजिम शामिल किया गया। आखिर क्यों? इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। बुधवार रात मेरी लौटकर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।